अरावली की पहाड़ियां इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा भी इन पहाड़ियों पर होती सियासत से अछूता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी अरावली का एक बड़ा हिस्सा आता है। ऐसे में अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि सरकार का क्या स्टैंड है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस अरावली को उत्तर भारत का प्राकृतिक कवच माना जाता है, उसी अरावली के सीने पर चलते बुलडोजर को लेकर इन दिनों सियासत घनघोर हो रही है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से शुरू हुए इस पूरे विवाद की राह पर हरियाणा की सियासत भी चल पड़ी है। विपक्ष हरियाणा सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार का स्टैंड है और क्यों अरावली को उजड़ने से सरकार नहीं बचाना चाहती। कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि अरावली पर्यावरण को हम बचाना है और एक तरफ लाखों पेड़ कटवा रहे हो आप, और खनन जो एक बड़ा एक गोरख धंधा यहाँ बन गया अपने मित्रों को देने के लिए जो चल रहा है, तो ये एक बड़ा देश की जनता के साथ लूट है। आपने एक दरवाजा खोल दिया है आज के लिए और आने वाले समय के लिए कि इसका पूरा का पूरा दोहन हो सके माइनिंग के लिए और निजी फायदे के लिए। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहले ही दे चुके हैं। वो ये साफ कर चुके हैं कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृत परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित इलाके के दायरे में आ जाएगा। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, we accept the recommendation made by the committee with regard to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. अब हरियाणा में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा को लेकर विवाद इतना क्यों गहराता जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल अरावली की पहाड़ियां भारत के जिन 4 राज्यों में फैली हुई हैं, उनमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और भिवानी जैसे जिलों में अरावली की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में कई जगहों पर खनन बरसों से होता आ रहा है। यह खनन कुछ वैध तरीके से होता है तो काफी सारा अवैध तरीके से। इस खनन की वजह से प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचता है और एनवायरनमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब फरीदाबाद में ही देख लीजिए, यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच कई साल पहले तक एक सुंदर धौंज लेक पानी से लबालब भरी हुआ करती थी, लेकिन आज लेक के पानी की जगह मिट्टी और कंटीले पौधों ने ले ली है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि वही खनन है जिस पर इस समय उत्तर भारत में संग्राम छिड़ा हुआ है। फरीदाबाद के मोहताबाद इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो दिल्ली से तकरीबन सटा हुआ है, एक बॉर्डर एरिया ही इसको अगर आप कहें। जहां मैं खड़ी हूं ये पर्वत श्रृंखला है। नवंबर में ये पर्वत श्रृंखला अरावली का हिस्सा थी, नए नियम के अनुसार शायद नहीं है। अब यहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जिस खनन का डर लोगों को है, उसकी पुरानी तस्वीरें क्या है। जरा आप आगे की तरफ देखिए, ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, पहले तो आपको जो ये बीच का गैप दिख रहा है, ये सब खनन का नतीजा है। ये पहाड़ जहां पर इस वक्त मेरे पैर हैं, इसी लेवल का ये पूरी रेंज थी, पहाड़ थे, ऊंचे नीचे पहाड़ थे। लेकिन जो आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहा है, ये खनन का काम यहाँ चलता था, जिसे 2000 के बाद रोका गया। अरावली इलाके में अवैध खनन से पहाड़ों की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी खनन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की नई परिभाषा बताई, तो ये कहा जाने लगा कि अरावली की दीवार ढह जाएगी और रेगिस्तान की रेत हरियाणा होते हुए दिल्ली की दहलीज तक पहुंच जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके अरावली की पहाड़ियों पर सियासत की चढ़ाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।